नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं बिहार दैनिक। आपको पता होगा कि पिछले 7 दिनों से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है गरमा-गर्मी तना-तनी चल रहा है। उसी बीच जो है पाकिस्तान अपना अलग बयान दे रहा है और भारत जो है अलग अपना बयानबाज़ी ही चल रहा है। कुछ मतलब विशेष प्रतिक्रिया दिखा नहीं। बाकी जो भी लोग अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे थे पाकिस्तान के लोग, उन्हें भेजा जा रहा है और भी सेनाओं को छूट दिया गया कि आप हमारे भारत की सेना जो भी करना चाहे कार्रवाई दुश्मन मुल्क के लिए वो कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से भारत सरकार ने मतलब लोगों को खुश करने के लिए या फिर जो सेना को छूट दिया है उसमें कुछ लगता है कि कुछ काम अच्छा से कर पाएँगे? कोई काम नहीं होगा। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जो है ये बेसिकली जुमलेबाज और हवाबाज प्रधानमंत्री हैं। ये सब लोगों को मतलब मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, हमला हुआ पहलगाम में, कश्मीर में हमला हुआ और प्रधानमंत्री को जाना था कश्मीर, तो प्रधानमंत्री पहुंच गए मधुबनी, बिहार पहुंच गए। बताइए, कश्मीर में तनाव है, बिहार में चुनाव है। इसका मतलब कि आप पहलगाम घटना का आप चुनावी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं बिहार में। ये तो बहुत गिरी हुई राजनीति हुई, आप लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री एकदम मतलब लगता है गिद्ध की तरह काम कर रहे हैं। जैसे गिद्ध लाश को देख के, मुर्दा को देख के खुश हो जाते हैं, ऐसे मोदी भी लगता है कि लाशें गिरती हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो हम बिहार का चुनाव जीत जाएँगे। जैसे पुलवामा का चुनाव 2019 में आतंकी हमले पर भाजपा जीत गई। भाजपा अब सोच को लात टपक रही है कि अब बिहार का चुनाव हम पहलगाम इसमें जीत जाएँगे। ये कोई मतलब इनके पास कोई रणनीति नहीं है। देखिए, कूटनीतिक इस पर भारत अलग-थलग पड़ गया है दुनिया में। अभी खबरें आ रही है कि चीन और तुर्की 2 देश पाकिस्तान के समर्थन में खुलेआम आ गए हैं। चीन ने अपने मतलब लड़ाकू विमान पाकिस्तान को भेज दिए हैं, तुर्की ने अपने लड़ाकू विमान पाकिस्तान को भेज भी दिए हैं। भेज भी दिए हैं, तुर्की ने तो भेज दिए हैं। तो ये स्थिति जब आ गई है, इसका मतलब कि कूटनीतिक विफलता है आपकी। भारत अलग-थलग पड़ गया है। तुर्की तो कोई ऐसा नहीं कि कोई आतंकवादी राष्ट्र है, वो तो तटस्थ जैसा राष्ट्र माना जाता है। लेकिन आपकी कूटनीतिक विफलता है कि आप अलग-थलग पड़ गए हैं। और भारतीय सेना को अब मोदी ने कहा कि हमने खुली छूट दे दी। इसका क्या मतलब? इतने दिनों तक आपने उसके हाथ पर बाँध के रखे थे। इसका तो अरे सेना को तो खुली छूट रहती ही है। ये कौन बात हुई? और उस आपने देखिए पेगासस के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हम इसमें कोई जानकारी किसी को नहीं देंगे। और अभी हो रहा है कि कोई भी फ़ोटो होता है मोदी की बैठक के साथ सेना अध्यक्षों के साथ, तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और मोदी से क्या होगा? देखिए, पूरी सेना को मोदी ने खोखला कर दिया है। सेना में नियमित बहाली बंद हो गई है। अब अग्निवीरों की बहाली होती है। और अग्निवीर क्या करेंगे? 4 साल बाद उनको पकौड़े तलने के लिए भेज दिया जाएगा। उनको ना कोई पेंशन की सुविधा है अग्निवीरों को, ना कोई इसकी सुविधा है ग्रेच्युटी की, ना कोई उनको उनका हेल्थ इंश्योरेंस है, कुछ नहीं है। तो बताइए, इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, आबादी के हिसाब से दुनिया का अब नंबर 1 देश हो गया है। और क्या इतने बड़े देश की सुरक्षा अग्निवीरों के हाथ में रहेगी? बड़े-बड़े रक्षा विशेषज्ञ उसका विरोध कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। और सरकार कहती है कि नहीं, हमारा खजाना खाली है, हम लोग कैसे देंगे अग्निवीरों को पेंशन, क्या देंगे? तो मतलब समझ में नहीं आता है ये देश किस दिशा में जा रहा है। इत मतलब ऐसी बात में बार-बार देखिए, अभी राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस पर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। क्यों नहीं बुलाया जा रहा है संसद का विशेष सत्र? क्या प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं? सवालों से डर रहे हैं क्या? यदि यदि विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद होता है, राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है और उन्होंने कहा है कि पहलगाम के बाद जो राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थितियाँ बनी हैं, उस पर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। क्यों नहीं विशेष सत्र बुलाया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री को डर है कि जब विशेष सत्र होगा तो जो सवाल मैं उठा रहा हूँ वही सवाल राहुल गांधी उठाएँगे, वही सब सवाल महुआ मोइत्रा उठाएँगे, वही सवाल संजय सिंह उठाएँगे, वही सवाल बाकी 2 तेज़ तर्रार लोग विपक्ष में बैठे हुए उठाएँगे और इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये भाग रहे हैं। तो जो भी हो रहा है ये देश के लिए एक बहुत मैं तो बार-बार कहता हूँ कि मोदी जी इस्तीफ़ा दीजिए, दोबारा चाय बेचिए। यदि आपकी चाय की केतली गुम हो गई है तो मैं आपको कुरियर से चाय की केतली भिजवा दूँगा। आधा दर्जन कुल्हड़ भी भिजवा दूँगा, शक्कर और चाय की पत्ती भिजवा दूँगा। लेकिन इस देश पर आप बोझ क्यों बने हुए हैं? और जब कार्रवाई होनी चाहिए आतंकवादियों पर, तो आप कार्रवाई कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर पर, आप कार्रवाई कर रहे हैं 4 पीएम यूट्यूब चैनल पर, आप अपने देश की आवाज़ को दबा रहे हैं, लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबा रहे हैं।
आपने अघोषित आपातकाल की स्थितियां पैदा कर दी है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी में जो उत्तर कोरिया का एक पगला तानाशाह है किम जोंग उन, लगता है नरेंद्र मोदी में किम जोंग उन की आत्मा का प्रवेश हो गया है। ये किम जोंग उन की तरह कार्रवाई करने लगे हैं। तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। जी। जी देखिए बहुत बड़ा कदम उठाया है नरेंद्र मोदी ने, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के नागरिक भारत में रह रहे हैं, उन्हें भेजा जा रहा है। तो इससे क्या होगा? वो कोई आतंकी थे? मान लीजिए भारत से सीमा हैदर चली ही जाएगी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा? देखिए, आतंकियों से लड़ने का बस एक तरीका है कि आप उनको उनके घर में घुस के मारें, जैसे अमेरिका ने किया था ओसामा बिन लादेन के साथ, है ना? और आपको वो नहीं हो रहा है तो आप किसी-किसी पर ये दिखा रहे हैं, और गोदी मीडिया में आपके जो दलाल पत्रकार बैठे हुए हैं, वो तो पत्रकार हैं भी नहीं, पत्तलकार हैं। मोदी के जूठे पत्तल चाटने वाले लोग हैं। वो पत्तलकार एक ऐसा बना रहे हैं माहौल। अब कोई लिख रहा है पत्तलकार कि इस बार तो बलूचिस्तान पर भारत का कब्जा हो गया। बताइए क्या ये बात है? मणिपुर आपसे संभल नहीं रहा, कब्जा कर लीजिएगा बलूचिस्तान पर। किस देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? ये तो बिल्कुल लग रहा है कि देश की जनता को इन्होंने मूर्ख समझ लिया है। इसी तरह चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया कई साल पहले। लद्दाख में गलवान घाटी है, वहाँ बिहार रेजिमेंट की तैनाती थी, 20 जवानों को मार डाला। वहाँ जो कर्नल संतोष बाबू थे वो शहीद हो गए, और मोदी ने इतना बड़ा झूठ देशवासियों से बोल दिया कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। बताइए, देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन भारत का हिस्सा नहीं मानता है, वो कहता है कि नहीं वो दक्षिणी तिब्बत है। अरुणाचल प्रदेश में चीन अवैध रूप से गांव बसा रहा है, और इसलिए मोदी चीन के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके जो मालिक हैं गौतम अडानी, उनका हजारों करोड़ रुपए का निवेश चीन में है। तो अडानी का मुनाफा ना बर्बाद हो जाए, अडानी के मुनाफा पर ना चोट हो जाए, इसलिए गौतम अडानी को खुश करने के लिए चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस देश में। कहाँ जा रहा है ये देश? सर पाकिस्तान का जो बॉर्डर पंजाब से सटता है उसे बंद किया जा रहा है, और जो गुजरात का है बॉर्डर उसे खुला ही छोड़ा जा रहा है। वही ना, ये बच्चों की बात है ना। 1965 की लड़ाई में दर्शकों को बता दूं, 1965 में जो लड़ाई हुई थी, वो जो गुजरात के पास पाकिस्तान का बॉर्डर है, कच्छ के पास, वहीं से हमला हुआ था। यदि बॉर्डर भेजना है, ये तो हुआ कि आपके घर में 4 दरवाजे हैं, आपने चोरों से बचने के लिए 1 दरवाज़ा बंद कर दिया, 3 दरवाज़ा खुला हुआ है। पता नहीं कौन इनके सलाहकार हैं, और एक चाय बेचने वाले जाहिल के हाथ ये देश पहुंच गया है। अब क्या होगा इस देश का? कोई रक्षा विशेषज्ञों से बात नहीं की जा रही है। मनमाना निर्णय, जिसको कहते हैं ना तुगलकी फरमान दिया जा रहा है, तुगलकी फरमान, ये होगा वैसे होगा ऐसे होगा। कोई इनकी नीति नहीं है। जी।